गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 36। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है, कक्षा है आपकी 8वीं और ये वर्कशीट है 22 फरवरी की। भूमि का उपयोग, भूमि संरक्षण। भूमि सबसे इम्पोर्टेंट प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि देखो भूमि पे ही तो पौधे उगेंगे ना, और अगर पौधे उगेंगे तो हमें भोजन मिलेगा। चलो भोजन तो दूर की बात है, हमें ऑक्सीजन भी तो इनसे ही मिलती है ना, पौधों से, तो ऑक्सीजन भी हमें इनसे ही मिलती है। तो अगर भूमि ही नहीं होगी तो ये कहाँ उगेंगे? ठीक है, हाँ कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पानी में भी उगते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो हमें ऑक्सीजन मिलती है वो हमें पौधों से ही मिलती है। अब भूमि पे ही तो आप, अगर भूमि ही कम बचेगी, भूमि इतनी जनसंख्या हो जाएगी तो काम कैसे चलेगा? तो भूमि सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। संसाधन क्या होता है आप मुझे कमेंट में बताएंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि संसाधन क्या होता है। आप मुझे कमेंट में बताएंगे संसाधन किसको कहते हैं। क्या एक कॉपी संसाधन हो सकती है? आपकी कॉपी संसाधन है? ये मुझे आप कमेंट में लिख कर बताएंगे। ये पृथ्वी की सतह के, अब देखो हमारी जो पृथ्वी है ना, जो ये पृथ्वी, क्या मैंने चेहरा बना दिया, पृथ्वी जो है हमारी, उसका जो, उस पे ऑलमोस्ट आप कहोगे तो पूरा, अगर मैं इसको ऐसे ग्राफ बनाऊँ इसका, तो 70% तो क्या है? पानी है ना, और फिर लगभग 30% हमारा ज़मीन है, भूमि है। तो ये ज़मीन या भूमि, इस 30% में से भी ना, इस इतने हिस्से में से भी सिर्फ इतना ही हिस्सा हम यूज़ कर पाते हैं। ये देखिए, विश्व की 90% जनसंख्या भूमि के क्षेत्रफल के 30% भाग पर ही रहती है। जो शेष 70 है, मतलब जो मैंने ये एरिया बनाया कि ये हो गया हमारा, यहाँ पे अगर मान लो ये एरिया हम बनाते हैं, ये 70 तो हो गया पानी, ये तो हो गया पानी, यहाँ पे ज़मीन है, यहाँ पे जो ज़मीन है ना, ये वाली ज़मीन है, ठीक है, ये ज़मीन है, इसका भी हम सिर्फ इतना ही पोर्शन यूज़ कर पाते हैं, ये पोर्शन ही यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि ये जो ब्लू, ये वाला रह गया ना, ये वाला रह गया, जो ये यहाँ पर ना, या तो इतनी ज़्यादा जो क्लाइमेट है, वेदर है, इतना ज़्यादा हार्श है, यानी कि या तो बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा ठंडा है कि यहाँ पे जीवन हो ही नहीं सकता। तो इतने से एरिया में भीड़ मची रहती है, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आबादी का असमान वितरण, ठीक है, असमान वितरण मुख्य भूमि और जलवायु की विभिन्न विशेषताओं के कारण भीड़, स्थलाकृति, पहाड़ों की खाड़ी, जलमानव के असंवेदनशील निचले इलाके, रेगिस्तानी इलाके, तो ना ऐसे एरिया पे, अब देखो पहाड़ों पे तो लोग रहना नहीं पसंद करेंगे ना, इतना पानी लेने के दूर जाना पड़ेगा, कुछ सामान जाने के लिए बहुत दूर। जब आप कभी पहाड़ों पे जाते हो तो चढ़ने के बाद एक दिन चढ़ाई करते हो, वैष्णो देवी पे गए होगे आप लोग, तो पैर कितने दुखते हैं, क्योंकि पहाड़ों पर चढ़ाई करना बहुत मेहनती काम होता है। तो लोग रहते हैं मैदान में या फिर नदी के आसपास, जहाँ पानी उपयुक्त होता है, पानी उपयुक्त है, पानी प्राप्त है, तो पानी से कृषि होती है, ठीक है, और कृषि से हमें पैसे मिलते हैं, फसलें मिलती हैं, ठीक है। तो भूमि का उपयोग, यानी कि अब जो भूमि अवेलेबल है हमारे पास, उसको हम किस तरीके से उपयोग कर रहे हैं? घर बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, उसमें से खनिज निकालने के लिए, उद्योगों की स्थापना के लिए, इसे आमतौर भूमि का उपयोग कहा जाता है। भूमि का उपयोग भौतिक कारक, जैसे भूमि का उपयोग किस तरीके से होगा, ये किस किस चीज़ पे निर्भर करता है? ये निर्भर करता है किस किस चीज़ पे? निर्भर करता है जलवायु पे, ठीक है, जलवायु, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ पे खनिज वगैरह हैं, क्या वहाँ पर पानी है, ठीक है, क्या पहाड़ी एरिया है या मैदानी एरिया है, इन सब चीज़ों पे। जनसंख्या और प्रौद्योगिकी, जैसे मानव कारक भूमि का, जनसंख्या ज़्यादा होगी तो जो घर होंगे छोटे छोटे होंगे, जनसंख्या कम होगी तो घर जो हैं बड़े बड़े होंगे। अब आप यहीं पे देख लो ना, शहरों में जो घर होते हैं वो कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, कंपैरेटिव टू गाँव में जो घर होते हैं वो बड़े होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या कम है। भूमि को स्वामित्व के आधार पर, अब भूमि जो होती है ना, उसमें अब भूमि भी दो तरीके की लगा लो, मतलब भूमि तो एक ही तरीके की होती है, लेकिन भूमि पे स्वामित्व, जैसे निजी भूमि, जैसे आपका घर है, आपका निजी है ना, आपका प्राइवेट है, और दूसरा जैसे पार्क हो गया, या फिर गांव में जो गाय भैंसों के लिए जो पंचायत एरिया होता है, बारात के लिए जो चौपाल होती है, वो सब चीज़ें क्या होती है? वो सामुदायिक भूमि होती है। निजी भूमि व्यक्ति के स्वामित्व में है, जबकि सामुदायिक भूमि आम समुदाय के लिए चारा, फल, नट और औषधि जड़ी बूटियों के संग्रह के रूप में की जाती है। इन सामुदायिक भूमि को आम संपत्ति संसाधन भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप कर लेंगे, क्या करेंगे? खनन के लिए भूमि किस किस चीज़ के लिए चाहिए होती है। अब भूमि का आप उपयोग किस तरीके से लिख सकते हैं? यहाँ से देखो, हमें जो
भूमि का उपयोग खनन के लिए, भवन निर्माण के लिए, कृषि के लिए, वनों के लिए, सड़कों के लिए और उद्योगों के लिए किया जाता है। अब लोग और उनकी मांग बढ़ती जा रही है। अब सोचो, देखो, जनसंख्या बढ़ रही है तो भूमि कम हो रही है। भूमि तो 30% ही, ऐसा थोड़ा ना पृथ्वी का हिस्सा कट गया। भूमि कम कैसे हो रही है? देखो ऐसे हो रही है, जैसे कि भाई एक पर्सन है, उसके 4 बच्चे थे, 1 2 3 और 4। अब इन चारों ने और चारों को जन्म दे दिया। चलो 2 को दे दिया, उसका 2 का ट्रेंड है। इन 2 ने और 2 को, इन 2 ने और 2 को, इन 2 ने और 2 को, इन 2 ने और 2 को। इसके पास बेचारे के पास 4 ही किले थे, तो यहाँ तो पहले 4 बट गए, अब 4 के भी यहाँ पे आधे आधे हो गए, फिर यहाँ और आधे हो गए, फिर और। तो इस तरीके से क्या है, ज़मीन, लोग ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और ज़मीन कम होती जा रही है। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर कम होती जा रही है। लोग और उनकी मांग बढ़ी, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। भूमि की गुणवत्ता भी जगह जगह भिन्न होती है। लोगों ने वाणिज्यिक क्षेत्रों के निर्माण, शहरी क्षेत्रों के आवास परिसरों और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के विस्तार के लिए आम भूमि का अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग पैटर्न में व्यापक परिवर्तन भी हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। कृषि और निर्माण गतिविधियों के विस्तार के कारण भूमि का संरक्षण, भूस्खलन, मिट्टी का कटाव, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा है। भूमि संरक्षण, बढ़ती जनसंख्या और उनकी बढ़ती मांग के कारण वन आवरण और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश और इसने प्रकृति संसाधन के डरने का डर पैदा कर दिया, भाई कम हो रही है। अब भूमि की गिरावट की वर्तमान दर को रोकता है। वनों की कटाई अगर रोक ले, भूमि पुनर्ग्रहण कर लिया जाए, रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों के विनियमित उपयोग और अतिवृष्टि पर जांच भूमि संसाधनों के संरक्षण के लिए कुछ सामान्य तरीके हैं। तो हमारे लिए भूमि क्यों आवश्यक है? तो पहला आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये हो गया फर्स्ट आंसर, आंसर नंबर 1 फर्स्ट आंसर हो गया। ये लिख देंगे, भूमि क्यों आवश्यक है। भूमि का उपयोग इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे खनन के लिए चाहिए होता है, भवन के लिए चाहिए होता है, सड़कों के लिए उपयोग के लिए चाहिए होता है, ये सारा लिख देंगे। फिर चलते हैं भूमि संरक्षण के बचाव के तरीके के। ये भूमि संरक्षण के किन्हीं 2 कारणों का संरक्षण के किन्हीं 2 कारणों को लिखिए। ठीक है, भूमि का जो अतिक्रमण हो रहा है ना उसका, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं लोगों ने, यहाँ पे लोगों ने वाणिज्यिक क्षेत्रों के निर्माण, शहरी क्षेत्रों में आवास परिसर, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के विस्तार के लिए आम भूमि का अतिक्रमण शुरू कर दिया है। ठीक है, और ये भी आप लिख सकते हैं कृषि और निर्माण गतिविधियों के विस्तार के कारण। ठीक है, यहाँ से ये आंसर नंबर 2 कि भाई बहुत ज़्यादा तो हम एक्टिविटी जो कृषि के लिए ज़मीन साफ़ कर रहे हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन निर्माण गतिविधि यानी कि बिल्डिंग्स खड़ी कर देते हैं, पेड़ों को काट करके मॉल बना देते हैं, बड़े बड़े सोसाइटी बन गई हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से हो रहा है ये चीज़ें, तो ये आप लिख देंगे, सेकंड आंसर हो गया। थर्ड, बचाव के क्या उपाय हैं, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ बचाव के उपाय हैं वनों की कटाई को रोकना। अगर आसान लिखना है तो वनों की, मतलब अपनी भाषा में, इसमें थोड़ा डिफिकल्ट लिखा हुआ है ना, वनों की कटाई पर रोक। ठीक है, फिर दूसरा लिखेंगे रासायनिक का कम उपयोग करना, क्योंकि रासायनिक अगर हम कम उपयोग करेंगे खेती में तो भूमि कम वो होगी। और आप लिख सकते हैं कि ये लिख रखा है उर्वरकों का विनियमित उपयोग, थर्ड ये लिख देंगे, तो 3 उपाय हो गए। ठीक है ना, या फिर अगर ये नहीं लिखना है तो डायरेक्ट फिर आपका आंसर यहाँ से दिया हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, आंसर नंबर 3। ठीक है बच्चा, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड योर सपोर्ट। थैंक्स अ लॉट। आई कांट एक्सप्रेस दिस थिंग इन अ वर्ड्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।